नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकासते शेषवावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षते। सुबह पुरुषार्थ की चर्चा हुई थी, उसमें एक प्रश्न रह गया था, उसका उत्तर देकर के हम पुरुषार्थ की चर्चा और करेंगे। फिर भी किसी को प्रश्न हो पुरुषार्थ का तो जरूर करें, और नहीं तो मैं आगे का विषय लूँगा। निर्णय करने का उद्यम करना यही पुरुषार्थ है। सुबह कहा था, आँख देखने का पुरुषार्थ करती है, कान सुनने का पुरुषार्थ करता है, जिह्वा चखने का पुरुषार्थ करती है, विश्व की प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ करती है। क्या बोला? विश्व की प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक प्रत्येक। ये भाषा बड़ी ना, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं आती। ये जो मन में विचार आते हैं ना, विचार, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं आते। एक भी पर्याय बता दो क्षमा द्रव्य में, एक भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के कोई नहीं है। तो ये पुरुषार्थ है क्या? प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए, पुरुषार्थ है क्या? तो समझो, ज्ञान निर्णय का पुरुषार्थ करता है, ज्ञान जानने का पुरुषार्थ करता है। संगी की परिभाषा है, मन सहित जीव को संगी कहते हैं। तो संगी की परिभाषा में मन सहित इतना नहीं लिया, उसमें एक शब्द की परिभाषा है बढ़िया, संगी की, हित अहित की और हे उपाधि की निर्णय करने की शक्ति। अब ये बहुत बड़ा शब्द है, हे उपाधि। जिनवाणी स्तुति में आता है, सैनी हो के असैनी है हम जानी। क्या मतलब? हे उपाधि करने की ताकत, उसका नाम संगीपना है। हित अहित का निर्णय करना, ये संगीपना है। सरल करेंगे, चिंता नहीं करनी। क्यों? क्या खाना सोचते हो कि नहीं सोचते हो? क्या खाना? अरे ये नुकसान करेगा, मतलब अरे भैया वो जरूर लाओ तभी ठीक हो जाएगी। तो हे उपाधि का निर्णय करते हो कि नहीं करते? क्यों? क्या तुम बेकार कपड़े लेके आए? थोड़े अच्छे कपड़े लाते बढ़िया, सूट ठंडों में पहनने वाला, टाई क्यों नहीं लाई? बोलो क्यों नहीं लाई? क्योंकि आपने निर्णय किया गर्मी के दिनों में सूट टाई नहीं पहन सकते, बीमार हो जाएंगे। क्यों? रजाई ओढ़ रहे कि नहीं ओढ़ रहे? किसने मना किया? हे उपाधि की बुद्धि, हिताहित का निर्णय। बोलो पंखे के नीचे क्यों बैठ गए? हवा लगेगी। तो बिना हे उपाधि का निर्णय करेंगे तो कोई रहता नहीं। अब तो समझ में आ गया? सोए बाकी सब दृष्टांत हो गई। अब प्रश्न ये है, तो ये हे उपाधि क्या है? समझ में आया? हित अहित हे उपाधि, जो आप समझ गए वो तो सरल था। आत्मा का के लिए उपाधि क्या है? थोड़ा आत्मा के लिए मैं प्रयोजन में डालना चाहूँगा। प्रयोजन आपको सिखाना नहीं पड़ता। यदि आपको पढ़ाई की रुचि है और कल पेपर है 7 बजे और आज रात भर पढ़ना है और घर में बहुत खीर खांड बनी है, पूड़ी बनी है, हलवा बना है, पूरन पूरी बनी हुई है, बोलो भाई कितनी खाओगे? बोलो 6 महीने बाद तो आज नंबर आया पूरन पूरी का, और सब सूट कर रहे हैं, सब खींच के खा रहे हैं, तुम्हें पसंद भी है और टेस्टी भी है। कितनी खाओगे? बोलो
क्यों? किसने निर्णय किया? यदि हम ये खाएंगे नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, कल दस्त लग जाएगा, परीक्षा में 3 घंटा दिक्कत आएगी, सिर दर्द होगा, बोले जो जिसको होगा। बोलो बिना विचार करे तो कोई नहीं रहता। जहाँ लाभ हानि का होता है वहाँ तो हे उपाधि सोचती हो, स्वास्थ्य में भी लाभ हानि सोचती हो, हे उपाधि सोचती हो। शादी करना है तो अरे भैया बहुत दिक्कत आएगी इसके साथ, तो हे उपाधि विचार करती हो। तो अब तो समझ गए इतना। तो अब यह सुनो, सैनी हो के असैनी का क्या मतलब? जो आत्मा के हित का विचार नहीं करते, देह के हित का विचार तो करते हैं, व्यापार के हित का तो विचार करते हैं, दुनिया का तो खूब विचार करते हैं, लेकिन आत्मा के हित का विचार नहीं करते। वो सैनी हो के असैनी है। तो निर्णय में उपयोग लगाओ, निर्णय में उपयोग लगाओ। ये पुरुषार्थ है। कब सोए बता दिया था, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ये तो टेंशन हो जाएगी। नहीं, टेंशन नहीं होगी। सभी लोग सुनना, निर्णय टेंशन का नाम नहीं है। तुम टेंशन के निर्णय करो पहले। क्यों? मोटरसाइकिल चला रहे हो तो क्षण क्षण में निर्णय नहीं करते। भीड़ आ रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है, सड़क चौड़ी है, सड़क पतली है, गली में मुड़ना है, दाएं बाएं, एक एक सेकंड में निर्णय नहीं करते। कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, निर्णय नहीं करते। तो टेंशन होती है। हमें नहीं चलाना कार, बहुत टेंशन होती। क्यों? कितनी सहजता से निर्णय की प्रोसेस चलती है, ऐसे ही आत्मा के हित की प्रोसेस सहज चलती है। सहज चलती है, सहज। दृष्टांत को तो जल्दी से देंगे हम। एक लड़की जब तक कुंवारी है वो पूरे निर्णय अपने पीहर को रख करके करती है, ये मेरा घर, ये मेरे भैया, ये मेरे पिता, ये मेरी सहेली। और सगाई होते ही बोलो भाई, अब टेंशन हो जाती है ना। बोलो टेंशन हो जाती है नहीं? सगाई होने के बाद वो भेद विज्ञान करती बैठ के, नहीं नहीं अब ये हमारा नहीं, अब ये हमारा। ऐसे अरे सगाई माने निर्णय है। सगाई मतलब निर्णय। अब यही हमारा घर है, निर्णय। यही हमारे पति है, निर्णय। और इसी निर्णय में ऑटोमेटिक 24 घंटा निर्णय होने लगते हैं। पीहर में है सगाई के बाद, और वहाँ पे पति देवता को 10 लाख का फायदा हुआ और अपने भैया को 1 लाख का घाटा। बताओ, घर में 10 मेंबर हैं, पीहर में सबको कैसा लग रहा है? 1 लाख का घाटा है, कैसा लग रहा है? और लड़की को जी के चक्कर है, जी निर्णय मेहनत से करना पड़ा। बोलो टेंशन हो गई। कितनी सहज का धंधा। एक बार आत्मा का निर्णय करने के बाद सदगुरु कहें सहज का धंधा। एक बार निर्णय हो गया, अब इसके हित में नहीं सोच रहे, अपने हित में सोच रहे। सही बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे तुम? पीहर में रह रही है, सगाई है केवल, और अभी 25 साल की हो गई वो। 25 साल से जिसका खा रही उसका बजाएगी कि नहीं? अरे बोलो बोलो। यदि सब लोग कहेंगे तू खुश हो रही है और भैया को घाटा हो गया, भैया है देखा, वे भी तो शेयर मार्केट कर रहे, वे भी तो सोने चांदी का कर रहे, उन्हें तो 10 लाख का फायदा होगा। ये भेद विज्ञान कौन ने कराया? सुना, भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, होता जाता है। सगाई का दृष्टांत समझ गए? ऐसे यहाँ आत्मा का निर्णय एक बार कर। प्रथम तू आत्मा को जान। पंडित साहब ने इसमें लाइन बदली क्या? अपने को आत्मा जान। आत्मा तो तुम जानते ही हो, आत्मा तो जानते ही हो। अभी कोई से ही परिभाषा पूछो, झट बता देंगे। आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता दिखता है, ज्ञाता दृष्टा है। झट कह दोगे, लेकिन नहीं, जो नहीं, जो नहीं। जरा आत्मा की महिमा करो। ओ मैं परमात्मा बनूंगा। जो परमात्मा बनते हैं उसे आत्मा कहते हैं, जो अपने को आत्मा देखते हैं उन्हें आत्मा कहते हैं। लिखो, कितने लेंगे लिख सकते हो? आत्मा के बारे में कितने एंगल लिख सकते? लिखो। भेद विज्ञान बड़ा सरल काम है। तो पुरुषार्थ समझ में आया?
हाँ हाँ, अब अभी बात बहुत आगे है, गजब बातें हैं। टोडरमल साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, ये चर्चा करता तो ऐसे करता है किसी और से और को भिन्न बताना है। पेट खोलूंगा, ध्यान रखना। हम आत्मा की चर्चा करके संतुष्ट हो जाते हैं और झूठ बोलने के समय पे झूठ ही बोलते जाते हैं, तो तुम्हारा निर्णय कहाँ रहा? बोलो, झूठ बोलना आत्मा के हित में है कि शरीर के हित में है, कि दोनों के हित में नहीं है? अब रुकना पड़ेगा इसके लिए, आपको एनालिसिस करो, एनालिसिस करो। क्या कमाल है, जरा सी सड़ी बातों पर झूठ, सड़ी सी बात पर मान, सड़ी सी बात पर माया। तो आत्मा और शरीर भिन्न का निर्णय का क्या हुआ? सुनो, विश्व के समस्त पाप परिणाम आत्मा का अहित करते हैं। अब करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ। ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये तो प्राइमरी में पढ़ चुकी, जानता देखता हूँ, ये प्राइमरी पढ़ाई थी। अब तक इसमें निर्णय करो। अब तुम लोगों की भाषा में कहे तो रात्रि भोजन करना कि नहीं करना, निर्णय करो। किसके हित में है रात्रि भोजन, शरीर या आत्मा, या दोनों के? नहीं। अब जो बात एक प्रश्न रह गया तो उसे अब मैं ला रहा हूँ। सुबह हमने एक बात कही थी, पार्श्वनाथ भगवान की सच्ची भक्ति का फल तो हरे भरे संसार में आग लगना है ना। तो हमें नहीं लगाना हो तो, नहीं लगाना हो तो, और वहाँ फायदा हो ही रहा था 1 करोड़ का, हुआ था ना कहीं, सुबह दृष्टांत दिया था, वहाँ फायदा हो रहा है। बोलो भाई, कहाँ जाओगे? हम तो वहीं जाएंगे जहाँ कोई से बने, हमें तो क्या है, तुम कहो ठीकरों को पूछ लेंगे हम, फायदा होना चाहिए। तो उसी का उत्तर देने के लिए मैंने थोड़ा सा प्रकरण विकल्प में आया। ध्यान से सुनना, हमारे पंडित साहब बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं। जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता, और जो ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। क्या बोला हमने? जो ये नहीं दे सकते तो कोई नहीं दे सकता, और जो ये देते हैं वो, सुना, भगवान बनने की विधि कोई नहीं दे सकता, रत्नत्रय की विधि कोई नहीं दे सकता, दुख दूर करने की विधि कोई नहीं बता सकता। जो ये बताते हैं वो कोई नहीं बताता। एक और ये नहीं दे सकते तो फिर कोई भी नहीं दे सकता। सुनो, पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा ये नहीं दे सकते ना, तो विश्व में कोई नहीं दे सकता। ये मुझे खास कई बार ऐसा प्रश्न आते हैं, लोग कहते हैं ये तो बीत रागी हैं, ये तो देंगे नहीं, और वे तो रागी हैं, तो खुश हो जाएंगे हमसे, खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो यदि खुश हो जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्या कह रहा हूँ? उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ऐसा कैसा देवता जो ऐसे आदमी की एक नरियल में खुश हो गया? कितना हल्का हुआ वो आदमी। जो काम 5 लाख में 25 लाख में होए, और तुम एक नरियल, एक चिंदी, 2 अगरबत्ती, और वो खुश हो गया और तुम्हारा इलाज कर दिया। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? सोचो तो जरा। मैं इस गरीब मिथ्या से चोट करने के लिए मुझे ये कहना था, बिल्कुल स्वप्न में नहीं सोचना, स्वप्न में भी जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। यदि आपका पुण्य का उदय हो तो सामग्री स्वयं मिलती है, स्वयं निरोगता होती है, स्वयं व्यापार आदि होती है, जो भी तुम्हारा समझना। बाकी तो जो मुझे सुबह कहना था वही कहा है। इसमें जितने तर्क करना उतना कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ आपको। अमेरिका, अरब अमीरात तुम्हारे के एक भी देवी देवता को नहीं पूछते। तो अरब अमीरात में इतना पैसा क्यों है? माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हो, और वे तो तुम्हारे टोटके नहीं करते। वो अमेरिका में वो मिर्ची वाला दुकान पर करते ना, क्या करते? हाँ, वो क्या गधों को क्या क्या मिलता है ये देखो। एक घर के ऊपर लिखा था मैं गायक हूँ, सच्ची घटना है बम्बई की, और उनके यहाँ घोड़े की नाल ठुकी थी दरवाजे में, उसके ऊपर लिखा था मैं गायक। घोड़े की नाल ठुकी थी, नाल समझती थी। तो मैंने देख लिया था, मैंने प्रवचन में कह दिया। मुझे तो पता नहीं कौन का घर था, लेकिन वो तो श्रोता भी था। वो से सुना, घर जाके निकाला उन्होंने,
अरे क्या कह दे वे। फिर कह रहा हूँ जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। जो पुण्य के उदय की सामग्री है, यदि पुण्य का उदय नहीं तो कोई नहीं दे सकता। आपको जितने एग्जाम्पल चाहिए करोड़ करोड़ दे दूंगा, आपको पूरे विश्व के दे दूंगा। यदि ऐसा होता तो आसाराम बापू को बचाने वाला कोई आ जाता, पोप को बचाने वाला कोई आ जाता। दो के नाम बता दी तो हजारों का उनके बता दूंगा। ये दम क्या है? मैं इस पे कभी ज़्यादा नहीं जाना हूँ, मैं केवल इतनी बात, 2-3 बातें कह रहा हूँ। पुरुषार्थ करो। किस बात का पुरुषार्थ करो? कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता? हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, बेटा जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। हमें अपने सच्चे देश सद्गुरु की श्रद्धा करनी चाहिए। तो फिर आप तो ये बताओ, हमें तो अभी शादी करना है, ब्रह्मचर्य तो लेना नहीं है। भगवान की पूजा करेंगे तो शादी होएगी कि नहीं होएगी? स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें तो अभी पहले ये इस उत्तर दो, व्यापार धंधा होगा कि नहीं होगा? अभी मोक्ष तो हम जान ही रहे, बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर ये है कि जो मोक्ष जाने में फेल होते हैं उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइज अच्छी मिलती है। क्या कहा मैंने, क्या बोला? कॉन्सोलेशन, सांत्वना पुरस्कार समझते हो? सांत्वना पुरस्कार जो मोक्ष जाने का उद्यम करते हैं, लेकिन क्या कहलाते तुम्हें, ड्रा हुआ क्या हो जाता, कुछ हो जाता, क्या 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 कहते हैं तुम्हारे, एक आध पेपर छूट जाता है, गलती कम हो जाता है। सीए में क्या बोलते हैं इसको? नहीं एग्जाम नहीं, मैंने पेपर तो दिया पूरा लेकिन फिर भी फेल हो गई। हाँ सप्लीमेंट्री समझ, चलो हाँ कुछ हो जाता है ना, ऐसे कोई ड्रॉबैक क्या कहते, कुछ हो जाता है, मैंने नाम कुछ भी हो। हमारा मतलब हमने तो पूरी कोशिश की थी मोक्ष जाने की, लेकिन नहीं जा पाते ना, उनके लिए 96,000 रानियाँ मिलती हैं। और ये तो बहुत फायदा। हाँ ये दी बेस्ट कॉन्सोलेशन प्राइज मिलती है असफल होने वालों के लिए भी। स्वर्ग मिलते हैं उसके लक्ष्य से नहीं जाने। अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी बाहर से अंदर, तुम तो उसी स्वर्ग के लक्ष्य से तो बाहर ही बैठे हो, अंदर की बात ही नहीं आई। लेकिन ईमानदारी की बात है, सम्यक दृष्टि अंदर के लिए काम करता है और असफल रह जाता है तो असफल रहने पर उसके लिए कमाना नहीं पड़ता, बिना कमाए लक्ष्मी आती। पढ़ लेना आप जाकर के। सम्यक दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टियों को कहा है निरतिशय पुण्य और सम्यक दृष्टियों का है सातिशय पुण्य। मैं ज़्यादा अंतर नहीं समझाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। निरतिशय मतलब मिथ्या दृष्टि की शादी हो जाएगी तो भी हैरान रहेगा, माथा कूटता रहेगा। और सातिशय ऐसा है कि 96,000 रानियाँ हाथ जोड़े रहती हैं, उफ नहीं करती, सिर दर्द नहीं बनती सम्यक दृष्टि की। अब इतने में ही समझ लो बस। तुम्हें नौकरी भी लग जाएगी ना 1-8 करोड़ के पैकेज की, तो 18 घंटा प्राण खाएगी वो नौकरी, 12 घंटा खाएगी, और फिर भी बॉस तुम्हें धमकाएगा। पहले तो बॉस मिलता था जब धमकाता था, आजकल तो ईमेल सदा धमकाता है। 24 घंटे ऐसा डर लगता है बॉस की कॉल ना आ जाए, बॉस की कॉल नहीं आ जाए। गलत कह रहा हूँ तो बोल। आतंक का जीवन है ये, निरतिशय पुण्य की बात। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भटकने की जरूरत। निर्णय करो। मैं पुरुषार्थ का मतलब ये प्रैक्टिकल। अब मेरे से आप 100 साल भी कहोगे ना तो मैं नए नए विषय पर निर्णय करने का पुरुषार्थ कैसे कराऊँ? करें कि नहीं करें इसका निर्णय करें, बिल्कुल अच्छे से करो। मेरे को बहुत मेहनत लगी, मेरे अपनी बात कह, बहुत मेहनत लगी मुझे। लोग मुझे भी डराने वाले बहुत थे, तुम बहुत बोलते हो, मेरे को भी डरा दिए, बहुत बोलते। मैं बेंतरों के खिलाफ बहुत बोला, गृह नित्यादि के खिलाफ खूब बोला। अभी बोलूँगा तो कांपोगे आप, इतना बोला बहुत बोला। तो लोग मेरे को डराते थे, जब बीतेगी तब पता लगे, जब आ जाए तब रोगे। मैं अजमेर भी गया, जाने लोग कहते हैं डराने के लिए कि यहाँ हाथ मत डाल दे, मैं वहाँ भी हाथ डाले। मैंने इससे तो मरना अच्छा है, डर डर के जीना मैंने इससे मरना अच्छा है। बहुत बड़े निर्णय अभी ध्यान रखना, अभी जल्दी नहीं बता रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ लड़ो। कायर बन के मत जियो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, बीच की कोई बात नहीं। कौन देवी देवता कुछ करेगा? ऐसा कुछ कर गया तो अरे नहीं कर पाया अभी तक। तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल किए, बहुत। वो प्रैक्टिकल नहीं सुना रहा हूँ बस आपको, जरा समझो तो।
खत्म करके जाना बेटे जी। जिन दिमाग में से गृह मिथ्या भरा रहने तो मंदिर ही नहीं आ पाओगे। बिल कहा था मंदिर नहीं आ पाओगे। बोलो क्यों भैया? हवाई जहाज में ज़्यादा रिस्क, इंजन फेल हो जाए तो हवाई जहाज में ज़्यादा रिस्क है कि ट्रक में? हवाई जहाज पक्का ही नहीं तो कुछ। तुमने किसी हवाई जहाज के नीचे देखा बुरी नजर वाली? किसी हवाई जहाज के पीछे टंगा देखा जूता? देखा क्या? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है और जूता टंगा रहता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तुम भी यदि ट्रक खरीदोगे तो कछु हो ना जाए, कछु हो ना जाए। टांग लियो मिर्ची, जूता टांग लियो, कछु नहीं तो क्यों टांग लो? क्यों वास्तु? अब वास्तु कहती है क्यों जी तुम्हारी मुहूर्त बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आक्रमण करता है तुम्हारे मिथ्यात के ऊपर। निर्णय करो ना, बताओ कौन सा शुभ मुहूर्त होता है? तब ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। कृष्ण पक्ष में तो नहीं होता ना किसी का जन्म। कृष्ण पक्ष में किसी का जन्म नहीं होता है, बहुत गंदी होती कृष्ण पक्ष। क्यों? तुम गृह प्रवेश करोगे कृष्ण पक्ष में, अमावस के दिन में तो बिल्कुल नहीं करोगे ना, भूल के नहीं करोगे। ये है निर्णय में पुरुषार्थ। ये निर्णय का पुरुषार्थ, इसका नाम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बोलो भाई नया घर बनवाया हो जितेन 100 करोड़ का, इतना बड़ा कर दिया मैंने, 100 करोड़ का, किस तारीख में प्रवेश करोगे? अमावस के दिन करोगे? क्या कहना है तुम लोग? बोलो भाई। मैंने ओंधे काम करे, मैंने अमावस के काम करे। मैं क्यों करूं? मेरे महावीर भगवान ने किया। वे अमावस के दिन मोक्ष के दिन। जिन्हें तुम खराब तिथियां बोलते ना उनमें भी पंच कल्याणक हुए। हर समय सिद्ध हुई। बोलो हर समय सिद्ध हुई। मैं इसलिए बहुत सरल करके देता हूँ, जलते हुए घर में से निकलने के लिए कौन सा मुहूर्त निकालना चाहिए? जलते हुए घर में से निकलना है जी, बता दो आप। क्या कौन सा चौगड़िया में? अमृत, काल, मृत्यु, कौन कौन से होते हैं? क्या करना चाहिए बताओ? डूबते हुए आदमी को, समुद्र में डूबते हुए आदमी को पहले देखने चाहिए। आज मुहूर्त दे भाई साहब, जैन शासन मोक्ष मार्ग मिथ्या से छूटने का है, इसमें मुहूर्त नहीं देखे जाती। रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग में जाया जाता है, इसमें मुहूर्त नहीं देखे जाते। आज की तारीख में बहुत बड़ी गलती चलती, बहुत ही बड़ी, मैं तो बड़ी मानता हूँ। मुहूर्त देख करके दीक्षा दो। मुझे जिनागम खोल के बताओ मुहूर्त देख के दीक्षा देने का प्रकरण। प्रथमा नियम पढ़ के दिखाओ मुझे पूरा। क्यों? उसे आज ही लग रहा है मेरा जीवन कितना सा है, अल्प अस्थिरता है, अनित्यता है, अरे क्षणभंग होता है, मैं घर में एक पल नहीं रहना चाह रहा और मुझे आत्मा मिल गया, मैं आत्मा में रहना चाहता हूँ। शुद्धोपयोग के द्वारा 3 कसा चौकड़ी अभाव का प्रचुर स्व संवेदन करना चाहता हूँ। मुझे वस्त्र पहनने उतारने का विकल्प से बचना है। मुझे एक क्षण भी आत्मा से बाहर रहने में खटकता है। ऐसे आदमी से कहो 6 महीने बाद आई हूँ। एक पुरुषार्थ समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ। एक चीज नहीं है केवल मैं आत्मा हूँ, इतनी सी पढ़ाई नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी पुरुषार्थ है, तो उसका निर्णय करना पुरुषार्थ है। तो ऐसा फिर कभी भी कर लें। हमसे क्या पूछ रहे? हमसे क्या पूछ रहे? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। निर्णय समझे? प्रैक्टिकल गणित में क्या कहीं हुआ दिमाग में, कहीं से पैसा आता है, पुण्य होता है, तो मैं फिर बड़ा गणित समझाऊंगा आपको। पूरे वर्ल्ड वाइड एक भी जगह बहुत, अब दृष्टांत बहुत है लेकिन मैं नहीं सुनाना चाह रहा। मैं कुल मिलाकर ये जानना, जो ये नहीं दे सकते कोई नहीं दे सकती, और जो ये दे सकते हैं निमित्त अपेक्षा से, तो उनकी सिवा कोई नहीं दे सकता। हाँ, समझ में आ गई बात? जन्म मरण का अभाव। अभी आपको जब समझ में आएगी बेटे तो नाचो। अभी 4-5 बार बोला था इन भैया ने। थैंक्स गिविंग है, बार बार कृतज्ञता थी। प्रभु आज मैंने परम पदार्थ पायो,
धन्य हो गए प्रभु। जब महिमा आती ना अंदर आने के बाद, तब समझ में आती है वो बात, ऐसे नहीं आ जाती। बराबर, ठीक है। अपन पुरुषार्थ की और चर्चा करिए थोड़ी सी। प्रत्येक समय निर्णय करो, ये पुरुषार्थ है। टोटल जी साहब ने पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का प्रकरण है ना, पुरुषार्थ, उसमें एक ही शब्द सिद्ध किया है, निर्णय है। और निर्णय मतलब केवल शास्त्रों का निर्णय नहीं, ये भी बड़ी गड़बड़ है। आज की तारीख में शास्त्रों का निर्णय बहुत हो रही है। अरे इसमें लिखा है अशुभ भाव दुख देने वाला है, तो सोचो अपने जीवन में अशुभ भाव तो नहीं, शुभ भाव कथनचित उपादेय है। सही बताओ, तुम्हें शुभ भाव में आनंद तो नहीं आता, कथनचित ही आना चाहिए। ये अभिप्राय चेक करो, बोलो शुभ भाव कथनचित ही और कथनचित उपादेय है, तो कब हे है और कब उपादेय? सरल दृष्टांत, कठिन नहीं है। देखो तुम्हें दृष्टांत दूं, बोलो भाई, क्या दुकान पर हर आने वाले को तुम लस्सी पिलाते हो? क्यों नहीं पिलाते? उसे क्यों पिलाते हो, इसे क्यों नहीं पिलाते? बोलो बोलो बोलो। पंडित जी, इससे 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, इसे तो लस्सी चौड़ा हम होटल में ठहरा देंगे, और भोजन और पानी और बढ़िया और कार दे देंगे, घूमो रतलाम। तो ये ऐसा सबके साथ क्यों नहीं करते? चलो उसी व्यक्ति के साथ सदा करते हो, अगली बार वो हमें करोड़ का प्रॉफिट नहीं दे तो क्या करोगे? अगली बार उसी व्यक्ति से लस्सी तो पिला ही दोगे। इसका क्या मतलब है? कथनचित है। जब हमें अपना लाभ दिखाई देता है, अपना लाभ, तब हम व्यवहार में भी पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करते हैं, और जब हम अपने अंतर में रहते हैं तो पूजा पाठ भक्ति भी नहीं हो रही है। जब तक प्रभु से हमें मार्ग मिलता है, हम बहुत उत्साह से भक्ति करते हैं, और मार्ग मिल जाता है, समाने का काम रहता है, तो समाने का काम करने वाले, मैंने एक प्रश्न पूछा था, पूछो तुम लोगों से, पूछो। क्यों बेटी, तुमसे तो नहीं पूछ रहा हूँ, हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, बड़ों से पूछ सकता हूँ। बोलो भाई, वो केस रोज पूजा करते हो कि नहीं करते? तो आजीवन पूजा के नियम है कि नहीं है? डरो नहीं, बोलो है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ डरो मैं, है बहुत अच्छे, हमें पता है, रोज करते हैं, इसलिए आजीवन का नियम है नहीं। अब जिनागम पढ़ोगे तो आजीवन का नियम नहीं ले सकते। क्यों? यदि मुनि दशा आ गई तो पूजा कैसे करोगे? सोचो सोचो। पानी छानने का नियम आजीवन का कौन ले सकता है? बोलो, पानी छानने का आजीवन नियम वो तो होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे तो, एक विवक्षा है। अभी आप बता रहे थे ना, पल पल में विवक्षा बदल जाएगी। यदि आप आजीवन पानी छानोगे तो आरब त्याग प्रतिमा लेने का अवसर नहीं आएगा, फिर मुनि दशा नहीं आएगी। पानी कैसे छानोगे मुनि दशा में? ये अलग शुल्लक बनोगे तो पानी कैसे छानोगे? सोचो, ईमानदारी से व्यापार करने का नियम आजीवन ले सकते हो। अब देखो, सबने सुना हुआ आजीवन का नियम, लेकिन आजीवन कहने की विवक्षा है, विवक्षा है। ऐसे शायद बात समझना हर जगह। ये निर्णय करना पड़ेगा भैया। कई बार ऐसा लगता है, मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनोगे और सुनना तुम्हें, बोलो, पेट खोलो थोड़ा सा। चलो नहीं बन पाए अपन मुनिराज, नहीं ले पाए अपन, अलग शुल्लक भी नहीं हो पाए, लेकिन शरीर असत हो जाए, समाधि का टाइम हो, तो पूजा कैसे करोगे? तो शर्त लग गई ना। जब तक हम रतलाम में हैं, जब तक अनुकूलता है, जब तक स्वस्थता है, हम मंदिर में प्रमाद नहीं करेंगे। नियम का इतना ही तो आशय हुआ। अब कई लोग रोते हैं, पंडित जी वहाँ नियम टूट गया, कहे अब पैर ही टूट गए, अब मंदिर नहीं जा पा रहे, अब आँखों से नहीं दिख रहा, अब हाथ नहीं उठ रहे। हे भगवान, हे भगवान, सुना दो भैया। ऐसे बहुत हो रहे हैं। आदमी तू जितना संकलेश कर रहा है, ये संकलेश परिणाम है। समाधि के टाइम में पूजा नहीं कर पाने का संकलेश मत कर। अब यहाँ से समझना पड़ेगा, तू जितनी शांत परिणति है वही तेरा आनंद है, वही पूजा है। अब बताओ, क्रियाओं का हठाग्रह करने वाला व्यक्ति तो समाधि नहीं कर पाएगा, सुनने का हठाग्रह वाला समाधि नहीं कर पाएगा, क्रियाएं करने वाले पूजा पाठ पक्षाल का हठाग्रह वाला तो समाधि कैसे करेगा? और मैंने देखी है भाई, इतना समाधि के टाइम लोग दुखी होते हैं, आर्त परिणाम होते हैं,
ये भैया पूरा धर्म पानी में चलो गया, पूरी जिंदगी हमने नहीं करो, अब नहीं बिस्तर पे दलिया खाने पड़ रहा। अरे आत्मा नहीं खा रहा, दलिया आत्मा नहीं खा रहा। एक मर्यादा है ना, कहीं पे ना कहीं। बोलो, अभी पूरी नहीं हुई कहानी, इसके लिए आपको 40-50 घंटे के मेरे प्रवचन सुनने पड़ेंगे समाधि मनन के। मैंने बहुत प्रैक्टिकल सोचा समाधि मनन के बारे में। अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी समाधि के लिए खोजा है मैंने। तुम कहते हैं ना, कई महिलाएं अभी मैं इमोशनल कर दूँ तो प्रतिज्ञा कर लेंगे हम एलोपैथी नहीं खाएंगे, मांसाहारी दवाई हम नहीं खाएंगे, प्राण जाए तो चली जाए। गलती कर मत लेना, तो एलोपैथी खा ले। अरे हम एलोपैथी खाने, आप एलोपैथी छोड़ोगे उसके पहले 5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसकी, शास्त्रों में ट्रेनिंग है। खाओगे चाय जैसा और पेट में आंतों में जब गैस बनेगी और गैस में तड़पोगे तब ऐसे प्राण निकलते हैं, ये भैया कचू करते हैं, ये भैया कहीं ले जाओ, ये भैया हमारे जा रहे। घर वाले क्या करेंगे? तुमने घर वालों को ट्रेनिंग नहीं दी और जरा बेहोश हो गए बीमारी में, तुम्हें ले जाके हॉस्पिटल में भर देंगे। कितनी मेहनत की है पवन जी अलीगढ़ ने, बहुत मेहनत की उन्होंने, लगातार 4-4, 5-5 विद्वानों को अपना वो बनाया उन्होंने, निर्यापक। सबसे सलाह ली उन्होंने, कितने दिन तक, कितने प्रवचन सुने, कितनी तैयारियां की, 4-4 कॉपी उसकी लिख दी कि यदि मैं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाएं, ऐसा ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। गाड़ी में चलती थी एक उनकी पूरी वसीयत कि मेरे मरने पर यदि कुछ हो जाए एक्सीडेंट तो ऐसे नहीं करें। बच्चों के लिए अलग लिखा था, ट्रस्टियों के लिए अलग लिखा था और घर वालों के लिए अलग लिखा था। एक एक चीज तैयारी लगती है। समाधि मरण नमोकार मन सुनने का नाम नहीं है, निर्णय में पुरुषार्थ करो जी, कह रहे निर्णय का पुरुषार्थ करो। कैसे भी मर गए और हमने नमोकार मन जो सुना तो बहुत बढ़िया समाधि भाई। कई बार लोग कहते हैं अंत में बहुत अच्छे परिणाम थे, मैं कह रहा हूँ अंत में होश ही नहीं था। नहीं समझ में आया कुछ? क्या नहीं समझ में आया? अरे आपको दवाई का इंजेक्शन लगवा दे कोमा जैसा तो क्या हो जाता है? पेनिसिलिन क्या लगा वो क्या दवा कोई, हाँ है दवाई बहुत दवाई कोई है वो, अब वो होश में नहीं है। पेन किलर समझ लो, पेन किलर, और पेन किलर में होश में नहीं, बड़े शांति से। अब ये तो बड़ी शांति से गई, शांति से नहीं गई। पूरी जिंदगी जिसने चेतना की सावधानी नहीं सीखी, पुरुषार्थ नहीं किया, उसे कोमा में दे जाती है। तो सब अंत में कोई तड़प रहा हो तो तड़पने वाला व्यक्ति समाधि कर सकता है, क्योंकि तड़पना गुणस्थान प्रमाण हो रहा है। संकलेश की परिणति, देह की परिणति भिन्न हो रही है, वो अंदर में ज्ञाता दशता है तो है, क्या करेंगे? श्रीमद राजचंद्र जी को अंतिम समय में बहुत पीड़ा थी शरीर की और बड़ी आवाज़ें निकल रही थी, श्वास की आवाज़ बहुत तेज़ी से निकल रही थी, ऐसा सब हो रहा था। तो लोग तो अपने हिसाब से ही सोच रहे थे, लेकिन ज्ञानी तो कह रहे थे अरे रे देह की परिणति से समाधि का निर्णय नहीं होता। ज्ञानियों की समाधि कभी बिगड़ती नहीं और अज्ञानी की कभी समाधि निर्णय कर। कौन सा संवाय पढ़ा रहा हूँ? पुरुषार्थ निर्णय करा। हम ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे खाएंगे तो क्या होगा। एलोपैथी छोड़ने के बारे में बोला, मैं एलोपैथी के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिन्हें एलोपैथी छोड़ना हो उन्हें अपने खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, व्यायाम प्राणायाम और सबसे बड़ी बात संकलेश का त्याग। दूर वालों से प्रेम करना सरल है और निकटवर्तियों से प्रेम करना बहुत कठिन है। सुनो, अनुकूलता और पुण्य के उदय में प्रेम करना बहुत सरल है और निकटवर्ती बहुओं के बीच में, सास के बीच में, बच्चों के बीच में, और वहाँ सब तरह की खटपट होती हैं और उस समय संकलेश नहीं करना, ये समाधि है। और रोजाना समाधि नहीं करना, रोजाना संकलेश नहीं करना, ये रोजाना की समाधि है। ऐसा नहीं समझना कि अंत में समाधि कर लेंगे हम, तो अंत में नहीं। वो तो पंडित साहब की बहुत अच्छी भाषा में कहते हैं, पूरे जीवन समाधि से रहे फिर अंत में मरण हुआ, इसका नाम समाधि मरण। अंत में समाधि मरण नहीं, क्या बोला?
पूरे जीवन समाधि, समाधि माने संकलेश रहित, राग द्वेष रहित, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। बहुत लोग ऐसे हैं, आप समाधि में किसी बीमार हो उन्हें देखने जाओ, खून को घूट पी के रह जा, सुनते ही नहीं है बबुए, बब्बा अच्छी अमेरिका वाली, बाबा फोन से पूछत तो है, वो दूर वाली अच्छी लग रही। और जी 10 बेर के, और जब पानी मिला तो अब तुम्हारा उदय खराब है कि बाबू की गलती है? और तुमने जिंदगी में प्रेम नहीं रखा हुआ तो उदय तो आगे। ध्यान रखना, जो दूसरों की आलोचना करते हैं वे अपने उदय की आलोचना करना सीखे। तुमने सारी जिंदगी व्यवहार खराब रखा तो उदय क्यों नहीं आएगा? वह नहीं चाहे तो भी उदय आएगा। वो चाहे कि हम तो खूब सेहत हैं, सेहत समझ मैंने बिल्कुल संभाल के रखें, लेकिन क्या करें, योग ऐसे बनते हैं पूछो मत। समाधि का पुरुषार्थ करो मतलब ये है, समाधि का पुरुषार्थ करो मतलब ये है तैयारी, संकलेश नहीं करना। संकलेश नहीं करना मतलब अनुकूलता में संकलेश कौन करता है? संकलेश के अवसरों में संकलेश नहीं करना, ये है। क्यों? ये घड़ी होती है ना, घड़ी वाटर प्रूफ, तो वाटर प्रूफ कब? जब पानी ना गिरे। कब? शॉक प्रूफ। कब शॉक प्रूफ? पटक दे और फिर अरे, तो शॉक प्रूफ तो जब ही कहलाएगी ना। ऐसे ही संकलेश का त्याग मतलब जिस समय हमारे विचार ना मिले तब भी संकलेश ना हो। जब तुम्हारी परिणति हमारी परिणति नहीं मिले तो अभी संकलेश नहीं हो। देखो इस शरीर में तो 19-20 चला जाएगा, उससे समाधि नहीं बिगड़ेगी, उल्टा मत लेना। लेकिन संकलेश छूट गया तो इसमें निर्दोष पानी पिला के भी समाधि नहीं हुई। समाधि का मूल अंग समता है, संकलेश रहित जीवन है, और पूरे जीवन भेद विज्ञान किया होगा वो समता से रह पाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे समाधि के टाइम, और समाधि का नाम ले लिया, कोई ना कोई तो दृष्टांत देने था जिसे समाधि का ले लिया। अक्सर ऐसे लोग मिल जाएं, हमें तो कोई से बैर विरोध नहीं है, वे अच्छे से उनके अंदर, वे खराब से उनके अंदर, हमें तो कोई कछु नहीं कहने भाई, क्या नमो हरिहंताड़म उठा ले भगवान। बहुत बढ़िया, तुमने सब कह दिया, सब कह दिया, तुम्हें कितनी क्षमता है। अभी समता में पढ़ा नहीं सकता हूँ, मुझे कम से कम महीना भर भी लगे तो कम है समता पढ़ाने के लिए। मुझे इनके प्रति बड़ी समता है। एक थप्पड़ मार रहा हूँ तो भी समता है, चिल्ला रहा हूँ तो भी समता है। क्यों? इनका ऐस होते हुए नहीं देख सकता, ये समता है। मैं इन्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा देखता हूँ, ये समता है। क्या कह गई? हर हाल में, हर परिस्थिति में। माँ अपने बेटे को समता से देखती है। कैसे देखती है? दृष्टांत है समझाने के लिए, मैंने पहले कहा महीने भर में पढ़ा तो कम है। माँ अपने बेटे को समता से देखती है। एक डॉक्टर है, एक मजदूर है, मजदूर मैंने मेहनत के काम करता है, पढ़ा कम है, और एक इंजीनियर है, एक राष्ट्रपति है। अब तुम ही बताओ, वो माँ सब बच्चों से एक सा व्यवहार करेगी कि अलग अलग करेगी? अब सोचो, राष्ट्रपति आएंगे अरे आओ बेटा बेटा, अरे आओ, ऐसे भी करेगी। और मजदूर बेटा से खड़ो है को बैठ जा, ले अब बता जा करे आ जा बैठ, बस ठाणी थे यानी 2 लोटा पानी भर लिया, हमें डांट रहे, उन्हें प्रेम कर रही। अरे नहीं नहीं, उस समय भी सबको पुत्री ही देख रही है, ये समता है। ये उसका, इसका उदय ऐसे कहला रहा है और तेरा उदय ऐसा कहला रहा है। नहीं समझ में आए तो दृष्टांत देंगे। बताओ बीमार को माँ क्या खिलाएगी और स्वस्थ को क्या खिलाएगी? बोलो, जो बच्चा खूब मेहनत कर रहा है उसे 10 लड्डू खिला देगी, 10 रोटी खिला देगी, और जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, बीमार है, बहुत कमजोर है, तो उसे कहेगी बेटा मूंग को पानी पिया। करते ही नहीं तो समता नहीं, समता नहीं। अब ये समता कौन है समझ में आ जाए। हमने तो समता की पिक्चर इतनी खराब कर रखी है, कुछ कहता ही नहीं है ये समता नहीं। हे को हे कहते हैं, उपाधि को उपाधि कहते हैं, ये समता है। क्या कह रहे? अच्छे को अच्छा कह रहे हो, बुरे को बुरा कह रहे, ये समता है। चोर भी अच्छा और मित्र भी अच्छे, ऐसा नहीं है। मित्र को मित्र समझते हैं और शत्रु को शत्रु समझते हैं। क्यों? जहर और अमृत को समता से देखो। क्या मंच को तो खा लो पंडित जी, हम तो समता रखा
जहर और अमृत बड़ी समता है, हमें तो बड़ी समता है, खिला मत दियो। क्यों खिला दे तो क्या होगा? ऐसी समता नहीं है। हे में हे रखते हैं, उपाधि में उपाधि रखते हैं। जरूरत पड़ने पर श्री गुरु ताड़ना देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं, और ऐसे देते हैं तुम सुन नहीं पाओगे। जी कैसे महाराज, जी कैसे पंडित जी? जब तुम्हारे पंडित साहब को कोई पहचान नहीं पाया, उनकी क्षमता को कोई नहीं पहचान पाया। जो मायाचारी से चुप रह जाते हैं, गलत देख करके भी, और शांत रह जाते हैं, अपने कसाय नहीं करने भाई, अपने कसाय नहीं करना। उन्हें क्षमता नहीं है। ये कहा है, क्या कह रहा हूं? मंदिर में कसाय नहीं करने हो, घर में क्यों? पहले क्षमता मंदिर में सीखना चाहिए, करना चाहिए। कहो कोई महिला आगे पूजा कर जाए, प्रक्षाल कर जाए, अभिषेक कर जाए, अपन तो क्षमता रखो, सबक भगवान आत्मा है। इसका नाम क्षमता है, इसका नाम अविवेक है, अज्ञानता है, मूढ़ता है, मूढ़ता है। क्षमता का मतलब समझना, क्षमता इसका ही नाम है। गुरु तेरे को भगवान देखते इसलिए दंड दे। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, गुरु के द्वारा बड़ी सभा में कहते हुए तो तुम्हें तय लगी भैया, तुम्हें पंडित जी गुस्सा बहुत करते। तुम्हें पता है गुस्सा कैसे कहते हैं? पंडित साहब पे एक आरोप बहुत लगता था, बहुत क्रोध करते हैं। तो हमने पंडित साहब का सब लोग कहते हैं आप बहुत क्रोध करते हैं। तो पंडित बोले कि सुबह तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यही करोगे। मैंने कहा साक्षात दिखता है, आप बड़ी सभा में कह देती हो, चिल्ला देती हो, ऐसे कर देते वैसे कर। और उस दिन समझ में आई। पंडित जी बोले मोक्ष में प्रकाशक जी ला, क्रोध की परिभाषा क्या जी बता। सही बता रहा हूँ, पढ़ा तो मैंने पहले भी था, सुना पहले भी था, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि क्रोध किसका नाम है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करुणा को क्रोध समझती है। क्या कह रहे? अज्ञानी करुणा को क्रोध समझ। अरे इन मिथ्या से छूट जाए, ये देव शास्त्र गुरु की अनादर से बचे जाए। अनादर का बड़ा पाप है, देव शास्त्र गुरु के अनादर का बड़ा पाप है, बड़ा। अब हम कह नहीं पा रहे, बड़ा। कल कहा था 5 बातें, देव शास्त्र गुरु समुद्र बराबर पाप है। तो 100 शादी कर लो तो समुद्र बराबर पाप नहीं होगा। 96,000 शादी में समुद्र बराबर पाप नहीं होगा। तुम युद्ध कर लो 1 करोड़ साल तक, 1 करोड़ साल, और करोड़ अरब लोग मर जाएं तो अभी समुद्र बराबर पाप नहीं है। लेकिन देव शास्त्र गुरु और आत्मा की विराधना का फल अनंत संसार है। अब बोलो गुरु क्या कह रहे थे? करुणा थी उनकी, तो उन्होंने हमें दृष्टांत दिया। सुमत तुम्हारे ऊपर कोबरा चढ़ रहा था भरी सभा में, कोबरा, और हमें दिख गया। अब हम सोचे सबके सामने कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बाद में अकेले में बुला के कह देंगे बेटा कोबरा चढ़ो तुम पे। बोलो क्या करोगे? अरे मिथ्या का कोबरा नहीं समझ में आता, मान का कोबरा नहीं समझ में आता। हमारी इज्जत, इतने बड़े पंडित जी हम, सारी दुनिया हमारी फॉलोवर, वो इनने हमें भरी सभा में उतार दी। पंडित साहब के बिल्कुल उतार दी, चढ़ाई काहे होती? अरे तुम आत्मा हो, यही पर्याप्त था। क्या कह रहे? तुम आत्मा थे, तुमने आत्मा की उपज सेठ जी का, पंडित जी का, त्यागी जी का, कर्ता जी का इसे तुम चढ़ाई काहे होती? हमने तो इसीलिए उतारी। गुरु तो मंत्र विधि से तेरा भूत उतारते। भूत मन समझ गए? कर्तत्व का भूत, भोक्तत्व का भूत, एकत्व का भूत, ममत्व का भूत उतारते। मंत्र आए एक दिया सीधे मिला के। इसलिए मैं अभी इनसे चर्चा कर रहा था, प्राचीन काल में प्रवचन नहीं होते थे, उपदेश होता था। वो ऐसे देख के होता था, ऐसे देख के। शास्त्र पढ़कर अभी तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। नाराज नहीं होना हो और पढ़ना मत छोड़ देना। शास्त्र पढ़ के सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। क्यों? जो इसको मीठा लगता है वो अपना लेता है इसमें से। अभी यहाँ पे निश्चय पे चोट कर दूं तो व्यवहार वाले खुश हो जाएंगे, देखो आज तो पंडित जी ने निश्चय की उतार दी। अरे हमने तुम्हारी उतारी थी, निश्चय की क्या उतारी थी? और जरा हमने निश्चय की तारीफ कर दी, व्यवहार की जरा हेता कह रही। आज पंडित जी ने व्यवहार की उड़ा दी। व्यवहार की क्या उड़ाएंगे? हमारी तो निश्चय व्यवहार दोनों ही श्रृंगार है, सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान के अंश हैं, केवल ज्ञान से उद्भूत है। हमारे तो कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम्हें मिठास लगती है ना,
तो एक दृष्टांत देके पंडित साहब ने दिए वही दे देता हूँ, निश्चय व्यवहार कहीं मतलब कोई कैसे हम अपना पोषण कर लेते हैं। अपना पोषण कैसे कर लेते? देखो, एक ससुर था और दो बहुएं थी। तो एक मोटी रोटी बनाती थी और एक पतली बनाती थी। दोनों के समान तो कभी बन ही नहीं सकती, चाहे भले 19-20 हो, लेकिन मोटी और पतली तो बनेगी। तो भोजन करने बैठे तो मोटी मोटी रोटी आई, तो उन्होंने कही बेटा तनक पतली बनाएगी, ठीक है, प्रेम से कहती। अब ये बात उसने दूसरे से कह दी। पिताजी कह रहे थे पतली रोटी अच्छी लगा, तो बात तो बेचारी पहले ही पतली बनाती थी, मैंने और पतली कर दी तो खाकरा होगा। तो उनने उससे कहा बेटा नेक मोटी रोटी बनाऊंगा। अब ये उपदेश तो इसको दिया था ना, इसने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया। पिताजी कह रहे थे तनक मोटी रोटी बनाऊंगा, अब्बा तो पहले ही मोटी बना रही थी। हाँ, ये पूरी जिनवाणी का उपदेश मैंने कल कहा था। कब कहा, किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा, 4 बातों का निर्णय करो। जिनवाणी में कोई बात झूठी नहीं है, जिनवाणी में कोई उपदेश झूठा नहीं है, लेकिन किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा। यू धवल जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते, हे उपाधि का दृष्टांत। पूजा पाठ ये है ना, व्रतोपवास ये है, सब ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो शादी होती, शादी भावरें पड़ती हैं, तो दूल्हा के हाथ में पहले एक कलश देते, नारियल कलश, ऐसे कलश देते, फिर कहते स्थापित करो, स्थापित करो, ऐसा मतलब पहले पूजा के पहले ऐसा कर। तो उन्होंने कहा किससे कहा स्थापित करो? जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में है उसी से तो कहेंगे स्थापित कर। तुम्हारे हाथ में है कर, ये करोगे तो तुम्हारे पास व्यवहार है कहाँ? तुम्हें गुण भेद की खबर नहीं है, तुम्हें पर्याय की खबर नहीं है, शक्तियों की खबर नहीं है, उपचर्य की खबर नहीं है, अनुपचर्य की खबर नहीं, तुम्हें कहीं खबर ही नहीं है। 4 यहाँ को पानी पी रहे बढ़िया, वो बिल्कुल शुद्ध बात है? गुरुदेव ने तो मना किया था, समय सारजी सामड़ वाला लायक न थे। शाम को 6:30-7 बजे पानी पीने वाले से कहा था समय सारजी सुनने लायक नहीं। अनछना पानी पीने वाले को गुरुदेव मना करते थे, समय सारजी नहीं सुन सकते आप। लेकिन अब हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, और चर्चा करेंगे तो डर लगेगा कि भैया भी हमारे साथ विरोध हो जाएगा। अरे विरोध क्या हो जाएगा? हम अज्ञानियों का विरोध सह सकते हैं, लेकिन सर्वक का विरोध नहीं सह सकते। क्या कहे? हम अपने जीवन से भी सर्वक का विरोध नहीं करें। तो निश्चय व्यवहार का मेल बैठा, निर्णय समझ के बेटे कहेंगे तो यही पूजा पाठ है का मतलब जिनके पास हो तब है ही नहीं तो हे का। अब तो समझ गए सारी बात क्या है? सब सुने, दृष्टांत बहुत दिए, बाबू भाई दृष्टांत देते थे। नाव में बैठना भी पड़ता है और समय से पहले उतरना मत। क्या कह रहे? क्या कहा? इस पार से उस पार जाने के लिए संसार से भव सागर पार जाने के लिए बुद्धिपूर्वक नाव में बैठते भी हैं और फिर पहुंचने पर उतरते भी हैं। ये जब उतरने तो कहीं उतर जा। पंडित साहब ने इतना अच्छा दृष्टांत दिया इसको। नाव में बैठना भी तरीके से बैठना, मैंने व्यवहार आचरण भी तरीके से करना। नाव में बैठे और पैर नीचे तालाब में कर रहे थे, समुद्र में वो खा के रातवा में, तो एक मगरमच्छ आए पकड़ लेगा। बैठना भी तरीके से, द्रव छेद काल भाव के विवेक पूर्वक बैठना, इनबैलेंस नहीं बैठना। सब है ऐसे बैठो कि पार पहुंच जाओ। ममत्व करना नहीं, अंदर में ममत करना नहीं। नाव छूटेगी छूटेगी छूटेगी, कितनी बढ़िया छूटेगी नहीं, इतनी बढ़िया हम तो नहीं छोड़े। वंदे भारत में पहली बार बैठे, हम तो नहीं छोड़े, हम तो नहीं छोड़ेंगे। वंदे भारत दिल्ली पहुंच के पहुंच जाएंगे। इतनी बढ़िया गाड़ी काहू छोड़े? 2000 को टिकट लो, 5000 को यहाँ से पॉकेट में, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्या करने बोलो? बैठो अभी निर्ममत बैठो और ऐसे उतर जाओ। क्या बम्बई दिल्ली जा रहे हो? बम्बई दिल्ली के पहले तक तो झगड़ा कर, हमारी सीट है उठो, हमारी सीट है उठो। और जब अपने स्टेशन आ गया तब
मुड़ के भी नहीं देगा। इतने कोई बैठ गया तुम्हें कैसे लग रहा है हमारी सीट पे क्या बैठ रहे। ये है निर्मम। जब तक बैठे थे ठीक, जब उतर गया उतर देशवास गुरु व्यवहारिक आचरण सब बढ़िया है, अच्छे से रहेंगे और उतरेंगे जब पूरे जीवन निर्ममत रहे और ऐसे चलेंगे। और इसका अर्थ बताया समाधि। संकलेश नहीं करेंगे, मंदिर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जाएंगे नहीं, ये नहीं कह रहे नहीं जा पाए तो अभी संकलेश नहीं करेंगे। समस्त व्यवहारिक आचरण का फल, पूजा पाठ व्रत उपवास का फल संकलेश रहे जीवन में है। एक लाइन में कह दिया आपके साथ। एक व्यक्ति, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, बहुत दुखी लोग देखे मैंने। एक ब्रह्मचारी भैया जी थे, उन्होंने 4 घंटे का नियम दिया था। कितने? 4 घंटे का सांस पढ़ने का। सोनगढ़ में रहते थे, तो सोनगढ़ से वो आ भी गए, तो उनका नियम ही था। अब बढ़िया आफत आ गई, कमाना भी और रसोई भी बनाना, सारे काम करना और तमाम काम। अब शाम को अब नींद आ रही और 4 घंटा को नियम पूरे करने लाए, सोच पढ़ रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ 4 घंटे मत पढ़ो, लेकिन फिर आगा पीछे विचार टोटल मर्जी लिखा है प्रतिज्ञा लेने का विधान। क्रियाओं का नियम लिया तो संकलेश होगा। हमारे गुरुजी ने ये नहीं सिखाया शास्त्र पढ़ने का नियम लो 4 घंटा। कम से कम 4 घंटे वेद विज्ञान करेंगे, प्रसंग पा करके द्रव छेद काल भाव का विचार करेंगे, द्रवगुण पर्याय का विचार करेंगे। 4 घंटे ऐसा नियम ले लो। अब उठते बैठते आदत पड़ जाएगी, करो। और कुछ नहीं मिले तो अणुकार मत पढ़ लो, कुछ नहीं मिले तो संकलेश तो मत करो, छेड़ाला पढ़ लो, पाठ कर लो, कोई दिक्कत है? याद है तो कोई पढ़ लो, और कुछ नहीं तो संकलेश मत करो। हम नहीं जानते समस्त, हाँ क्या लिखा है बोलो, समस्त उपदेश तो परिणाम के सुधारने के लिए दिया गया था। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने का, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने का ही उपदेश देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इधर 19 हो जाए चल जाएगा, लेकिन इधर 19 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्रियाएं हमारे लिए हैं, हम क्रियाओं के लिए नहीं हैं। समस्त व्यवहार हमारे लिए है, हमारे शुद्धोपयोग के लिए है, हमारे आनंद के लिए है, हमारे संकलेश के त्याग के लिए है। अब उसी के लिए संकलेश होने लगे। ये बहुत बढ़िया आफत है, मैंने इसमें बहुत चर्चा की है। बहुत हमारे ब्रह्मचारी भाइयों को बड़ी तकलीफ है। मैंने एक नियम ले लिया, उसी के नाम पे संकलेश। हमने वही संकलेश का त्याग कराया था, तो मैं नमक का त्याग करके हम नमक का संकलेश करने लगे। समझ गए सारा? हमने तो संकलेश का त्याग कराया था। समस्त चरणानियों के नियम काहे के लिए थे? संकलेश के त्याग। अब तो उल्टो हो रहा, तुम छू गए, मर गए, ये हो गया। छू जा वो तो बड़ी बात थोड़ी, छूगा तो कपड़ा उतार ली, पानी पी ली, कचू कपड़ा नहीं छोड़ के पहन ली, नंगे नहीं बैठ सकता, तब खा पी ली। संकलेश करने से क्या फायदा? इसलिए बहुत बड़ी बात है, समस्त जिनायों का सार संकलेश रही जीवन में। क्रियाएं गले की फांसी नहीं बननी चाहिए, अंदर में संकलेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए यथा पदवी नियम है, गुणस्थान प्रमाण है। कसाय चौकड़ी का अभाव प्रभाव, यदि कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो संकलेश करोगे बैल बैठ के विचार करना। ओम नमः शिवाय।